समय समय पे मशीनें बदलना शुरू हो जाती है। फसल को काटने के नए नए तरीके समय समय पे लाए जाते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम भी उनके बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे हम हमारी चीज़ों को नया सुविधाजनक बना सकें। पहले सादा रीपर होती थी जो पुली बांधती नहीं थी। फिर आया बाइंडर। बाइंडर ये जो आप देख रहे हैं ये बीसीएस कंपनी का है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है और फसल को भी 4 से 5 इंच हाइट से काट रहा है। अब समय का बदलाव कुछ ऐसा हो गया है कि बाइंडर के बाद भी कुछ नई मशीनों का चलन आ गया है, जो कई किसान थे उनके पूछने के कारण हमने कुछ वीडियो उठाए हैं और उन पे चर्चा करते हैं हम। आपको इसी वीडियो में वो देखने को मिलेगा। जैसे कि पंजाब में नई नई मशीनों का आविष्कार कर दिया जाता है तो वो कनाडा या जापान में देख के और बनाई जाती है। अब आप देखें कि ये मिनी हार्वेस्टर कंबाइन है जो आप देख रहे हैं कि ये फसल काट के और इसका भूसा भी बना देती है। आप देखेंगे कि इस मशीन में भूसा जो है वो गेहूं काटते समय ही बन जाता है। गेहूं काटते समय अक्सर क्या है, पहले हम काटते थे फिर उनको पुली में बांध के फिर थ्रेसर लगाया जाता था, लेकिन अब समय के साथ बदलाव हो गया है। लेकिन हमेशा से एक सिस्टम रहा है, कुछ चीज़ों की अच्छाई तो कुछ बुराई होती है, तो इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी है। अब आपको विस्तार से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो मशीन है ये जॉन डियर में फिट हुई है और 45 एचपी से अप साइड में जितने भी ट्रैक्टर होते हैं उनमें फिट हो जाती है। महिंद्रा, जॉन डियर, स्वराज, सोनालिका और हॉलैंड में भी आराम से काम कर लेते हैं। लेकिन बस आपको देखने को यही मिलेगा कि जितना पीटीओ की क्षमता और ताकत ट्रैक्टर में ज़्यादा होती है तो उसमें ये ज़्यादा सक्सेस रहते हैं, क्योंकि मशीन बड़ी है और लोड भी बहुत ज़्यादा इसको लेना पड़ता है। ट्रैक्टर के साथ में हल्का ट्रैक्टर होगा तो मशीन पूरे अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी। ये आप देख रहे हैं ये एक बड़ी कंबाइन होती है, सेम उसी का ही डुप्लीकेट वर्जन है, लेकिन ये समय के साथ पैसों को देखते हुए एक मिनी कंबाइन हार्वेस्टर तैयार कर दिया गया है और बाज़ार में अभी चलन पे है। ये आप देख रहे हैं सेम कंबाइन के जैसे ट्रैक्टर में आगे फिट किया गया है और कंबाइन के जैसे ही फसल को ये काटता है। इसके फसल काटने का सिस्टम आप देखें बिल्कुल सेम है और फिर ये सामने से कटने के बाद में यही बाद में भूसे के रूप में बदल जाएगा। लेकिन एक तो ये बात कि वही फसल जितनी खड़ी होगी उसी को ही काटता है, क्योंकि जो बिल्कुल ज़मीन में लेट जाती है फसल उनको नहीं काट पाता वह, या छूट जाती है, छूटने के बाद वो खराब भी लगती है। दूसरी बात, ये ज़मीन से कम 7 से 8 इंच अप साइड से काटता है और हर जगह हर किसान नहीं कटवा पाते, क्योंकि इसकी वजह से भूसा जो है वो बहुत ही कम आता है। हाफ कह सकते हैं, आधा ही भूसा इसमें आपको मिलेगा। लगभग 3 चक्कर काटने के बाद में 2 से 3 कुंटल
भूसा ये निकाल पाता है। जबकि एक सादा हम कटाई करके जो पूली रखते हैं उसमें ज़्यादा भूसा आता है। 8 फीट इसकी हाइट है और आगे से काटने के बाद में ये जो इसकी लंबा सा एक पाइप दिखाई दे रहा है आपको चौकोर, इसके थ्रू वो पीछे थ्रेसर बना दिया गया है इसमें, और यहाँ पर फसल चली जाती है जिससे गेहूं और भूसे को अलग कर दिया जाता है। हल्का सा गीला होने की वजह से फसल में थोड़ा सा गेहूं के साथ में भूसा भी हल्का फुल्का आता है इसमें। ये आप देख रहे हैं जो भूसा है वो बन रहा है साथ साथ। कीमत की बात करें तो लगभग 5 से शुरू हो जाता है और 5 से शुरू होकर 13 लाख तक के समथिंग ये मशीनें आती है बाज़ार में। अलग अलग कंपनियां इसको बना रही है, कोई विकास के नाम से, कोई पनेसर के नाम से, राजेश के नाम से, ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं। मध्य प्रदेश में भी हैं, पंजाब में भी है, गुजरात में भी कुछ कंपनियां हैं। हम समय के साथ में आपको कंपनियों के डिटेल भी दे देंगे अगर आप पूछते हैं तो। जिन भाइयों के पास में गेहूं बहुत ज़्यादा हैं और लेबर की समस्या आती है तो वो इनका आसानी से इनको काम में ले सकते हैं, क्योंकि समय के साथ में बदलाव करना मजबूरी हो जाती है। तो आप ये देख रहे हैं इसने पूरी गेहूं की कटाई कर ली है और अब जब गेहूं अंदर टैंक में स्टोर हो जाता है तो उसको खाली करना पड़ता है।